श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। राधे राधे। 21 जनवरी को एकादशी लग रही है। सभी को पता है कि एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए, लेकिन एकादशी में 3 दिवसीय जो है व्रत होता है। मतलब कि दशमी की शाम से ही आप प्रयास तो यही करें कि सूर्यास्त के बाद बिल्कुल कोई भी भोजन ना करें। लेकिन अगर भोजन करना है तो तामसिक भोजन नहीं करना है, सात्विक भोजन करिए। जैसे लहसुन प्याज का आपको यूज़ नहीं करना है, प्लस आपको रात में भी चावल का सेवन नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद शाम से ही आपको एकादशी व्रत का संकल्प ले लेना है कि आप जो भी व्रत करें सफलतापूर्वक हो जाए। साथ ही साथ जो है भगवान विष्णु उसको स्वीकार कर लें आपके व्रत को। तो उसको इतना आसान कर दें प्रभु, जब आप संकल्प लें तो भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपके व्रत को जो है वो आसान कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद एकादशी के व्रत में देखिए, सुबह आप स्नान ध्यान करिए, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, तुलसी जी को अगर आपके पास चुनरी हो तो ओढ़ाइए, नहीं हो तो कलावा के जो वस्त्र होते हैं वो उन्हें पहना दीजिए, उनको कुमकुम लगाइए। उसके बाद आप चाहें तो आंवले के वृक्ष में भी जल दे सकते हैं। और इसके साथ ही साथ दोनों टाइम, सुबह और शाम दोनों टाइम, आप आंवले के वृक्ष के नीचे एकादशी के दिन और तुलसी दोनों पौधों के नीचे दोनों टाइम आपको जो है दीपदान ज़रूर करना चाहिए। तुलसी जी और आंवला दोनों के ही नीचे अगर आप जो है दीपदान करते हैं तो उस दिन एकादशी के दिन विशेष महत्व होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आंवला के वृक्ष में श्री हरि माता लक्ष्मी दोनों का ही वास होता है। साथ ही साथ तुलसी जी को तो माँ लक्ष्मी के रूप में देखा ही जाता है। तो इसलिए दोनों टाइम आप दीपदान ज़रूर करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु के जितने भी स्वरूप हैं उनको पंचामृत से स्नान कराएं या फिर कच्चे दूध से स्नान कराएं। शालिग्राम भगवान की भी सेवा अगर आप कर हैं आपके यहाँ, तो आप ठाकुर महाराज पे तुलसी दल ज़रूर रखें। बिना तुलसी दल के ठाकुर महाराज नहीं रहते हैं, तो तुलसी दल उनके ऊपर ज़रूर रखें। साथ ही भोग लगाएं, भोग में पीली चीज़ें चढ़ाएं, पुष्प पीले चढ़ाएं, पीले वस्त्र आप ही पहने, पीले वस्त्र प्रभु को भी पहनाएं। और हाँ, एक भजन ज़रूर बैठ कर गाएं, विष्णु सहस्त्र पाठ का नाम करें। नहीं अगर आप कर पाते हैं तो ओम श्री वासुदेवाय नमः या फिर ओम श्रीमन नारायण का जाप ज़रूर करें। और लड्डू गोपाल को अपने आंचल में ज़रूर झुलाएं, 11 बार 21 बार करके उनको ज़रूर झुलाएं और साथ ही उनको एक भजन गाकर ज़रूर सुनाएं। राधा नाम से लड्डू गोपाल बहुत जल्दी जागृत होते हैं और सचेत अवस्था में हो जाते हैं। तो आपको चाहिए कि एक बार राधा 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 नाम का जप ज़रूर करें, जिससे कि आपको भगवान के होने का, आपकी प्रार्थना सुनने का जब पॉजिटिव संकेत मिलता है तो हमारी पूजा में, हमारे भाव में और भी ज़्यादा शक्ति आती है और हमें प्रार्थना करने में बल भी मिलता है। तो एकादशी के व्रत के दिन कुछ खास नियम जो हमारे होते हैं, सबसे पहला क्या है, आपको उस दिन बाल नहीं धोना होता है। आप साबुन का भी इस्तेमाल ना करें, जितना हो सके अवॉइड करें। उसके बाद अन्न तो बिल्कुल आपको नहीं खाना है। प्रयास ये भी करें कि दिन में सिर्फ एक ही अल्पाहार भोजन लें तो बहुत अच्छा है। और दूध आप 1 गिलास ले सकते हैं। चाहे जैसे देखिए, अब जिसको पुत्र चाहिए, अब क्योंकि ये पुत्रदा एकादशी है, तो जिन लोगों को पुत्र चाहिए अगर वो निर्जला एकादशी करते हैं, पुत्रदा एकादशी पर ही निर्जल रह के अगर व्रत करते हैं, तो उन्हें 1 से 2, 3, अगर 5 एकादशी का या जो है 7 एकादशी या 11 एकादशी का त्याग करके जब वो भगवान विष्णु के समक्ष अपनी मनोकामना करते हैं कि वो इतनी एकादशी का त्याग कर रहे हैं, उन्हें पुण्य नहीं चाहिए इस एकादशी में, अपने दोषों को दूर नहीं करना है, बल्कि उन्हें एक पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, तो वो ऐसा संकल्प भगवान के सामने रख सकते हैं। हाथ में जल लेकर तुलसी दल लीजिए और उसके बाद जो है भगवान के सामने आप समर्पण करिए कि आप इतनी एकादशी का त्याग कर रहे हैं और भगवान आपकी झोली भर दें, आपको एक पुत्र या पुत्री, कुछ भी संतान के रूप में आशीर्वाद वो ज़रूर दें। तो एकादशी का महत्व इतना है कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। एकादशी व्रत इसलिए कहा गया है कि कोई व्रत आप करिए या ना करिए, लेकिन एकादशी का व्रत करना बहुत ज़रूरी होता है। सारे दोषों को दूर करने के लिए, जाने अनजाने हमसे जो गलतियाँ हो गई हैं उसको दूर करने के लिए हमें एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। बहुत सारा भ्रम ऐसा है कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एकादशी की अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलेंगे कि लोगों को कितना ज़्यादा इसका जो है लाभ मिलता है। तो एकादशी व्रत ऐसा है ना, आपको बैकुंठ धाम में भी स्थान
देता है, श्रीहरि के चरणों में भी ले जाता है। साथ ही साथ आपको सांसारिक सुख अगर चाहिए तो उसकी भी प्राप्ति होती है। भूल चूक भगवान माफ़ कर देते हैं। और पुत्रदा एकादशी तो इसीलिए है कि अगर आप चाहें, अगर आपके पुत्र नहीं हैं तो आप अपनी एकादशी व्रत जो है करके आप अपने मनवांछित फल भी पा सकते हैं। तो आप क्या करें, सुबह उठिए, स्नान ध्यान करिए, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, तुलसी माता को और आंवला के वृक्ष के नीचे जल दीजिए, उन्हें दीपदान करिए पौधों के नीचे। और उसके बाद घर में आके प्रभु को पंचामृत से या फिर गाय के दूध से स्नान कराइए, पीले वस्त्र धारण कराइए, पीला पुष्प चढ़ाइए, पीले फल चढ़ाइए, पीला फूल चढ़ाइए। हो सके तो केले के पेड़ के नीचे भी आप दीप जलाएं, उसकी भी पूजा करें। साथ ही साथ एक कलश में जल, अक्षत और एक सिक्का डालकर, फूल डालकर उस पर एक दीप रख कर उसको प्रज्वलित करें। एकादशी के दिन जो है सुबह शाम उस दीप को ज़रूर प्रज्वलित करें। और अपने जो पुत्र संबंधी जितनी भी आपको समस्याएं हैं, चाहे बच्चा मंद बुद्धि का हो और चाहे आप जो है देख रहे हो कि उनका विकास कहीं से रुक गया हो, बच्चा कुमार्ग में चला गया हो, कुसंगति में चला गया हो, सभी चीज़ों से सही मार्ग पर लाने का एकादशी एक अलग और ख़ास रास्ता है, जिस पर आप ये सब उपाय अपना कर आप अपने बच्चों के लिए सत्संग में ला सकते हैं, उन्हें संस्कारी बना सकते हैं। क्योंकि जब आप श्री हरि के चरणों में अपने बच्चों के लिए आप प्रार्थना छोड़ देते हैं तो श्री हरि खुद जो है वो पालन करता है हमारी, वो ज़रूर हमारी बात सुनते हैं। तो देखिए, अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए जिन लोगों को बुद्धि चाहिए कि उनके बच्चे मंद बुद्धि के हैं और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा दिमाग में तीव्र हो उसका, तो आपको क्या करना है, जब आप एकादशी की पूजा कर रहे हैं ठाकुर महाराज की, उसी समय सबसे पहले किसकी पूजा करें, गणेश भगवान की। और गणेश भगवान को दुर्वा आप ज़रूर चढ़ाएं और भगवान से प्रार्थना करें, दोनों भगवान से, जो पालन करता है वो भी और जो बुद्धि देने वाले हैं वो भी, दोनों से प्रार्थना करें कि अपने बच्चे के लिए आप उनको आपको भी हिम्मत दें, साथ ही साथ बच्चे को बुद्धि विवेक दें ताकि वो सफलता भी पा सके। और साथ ही साथ अगर उसमें कोई कमी है या वो कुमार्ग पे चला गया है, गलत संगत में चला गया है, तो उसका भी जो है भगवान आपको उपाय निकालने का रास्ता दिखा सकें। तो एकादशी व्रत का अगर आप त्याग करते हैं, अगर आपने कई रख लिया है, 11 रखा है, तो भी आप इसका जो है त्याग करके अपने बच्चे को कुसंगति से भी निकाल सकते हैं, साथ ही साथ बुद्धि विवेक भी दिला सकते हैं और साथ ही उनकी सफलता के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और अगर जिन लोगों को पुत्र चाहिए, संतान की उन्हें इच्छा है, तो वो एकादशी, अगर एक एकादशी भी रखते हैं तो शुक्ल पक्ष की, किसी भी समय में शुक्ल पक्ष की एकादशी से वो व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लेकर आ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे।